बखूबी ये हमें बता पाएंगे। इसके अलावा यहाँ हमारे पास पंजाब में बहुत दूर दूर से विद्यार्थी आए हैं जो अलग अलग जिलों से हैं, इलाकों से हैं। हम इनसे इनके इलाकों की बातचीत जानने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। पहले सत्यपाल साहब आपसे शुरू करते हैं जी। फिलॉसफी क्या है विद्यार्थियों की इलेक्शंस की और आंदोलनों की और इतिहास की यात्रा के? देखिए, मैं उस पीढ़ी का हूं जिसको 68 की जनरेशन कहते हैं, 1968 जी। ये वो समय है जब दुनिया भर में बहुत ही इनकलाबी लहरें चल रही थीं। वियतनाम का संघर्ष बहुत तेज था जी। और खास तौर पर यूरोप में जी। स्टूडेंट्स एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए काम कर रहे थे। जी। तो उन दिनों में मैंने दोआबा कॉलेज में बीए में पढ़ाई की। जी। मेरा ताल्लुक कॉलेज में चूंकि हमारे एसएफआई का यूनिट था जी। और मेरा मानना था कि हमें वामपंथी छात्र आंदोलन को विभाजित नहीं करना चाहिए जी। तो इसलिए हमने उन्हीं के साथ काम किया। जबकि वैसे मेरा सीपीएम के साथ कोई ज्यादा लगाव नहीं था, पर मैंने कोई दूसरा गुट नहीं बनाया वहां पे। जी। और कोशिश मेरी उन दिनों में ये भी रही कि एसएफआई, एआईएसएफ और पीएसयू वाले जो ग्रुप्स हैं, तीनों थे उस वक्त तक चल रहे, ये शहर के लेवल पे इकट्ठे काम करें। जी। तो मैं उस वक्त जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी इन तीनों ग्रुप्स की, उसका जॉइंट सेक्रेटरी था। एक तो उस वक्त की स्टूडेंट मूवमेंट का जो ताल्लुक था वो मुल्क की राजनीति के साथ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ बहुत गहरे जुड़ा हुआ था। जी। तो हमारे जो वर्तमान के उस वक्त के साथी थे जी। उन सबको अगर देखें तो एक तो था कि पढ़ाई लिखाई का नेतृत्व में बहुत शौक था जी। खास तौर पे वामपंथी साहित्य का, और स्टडी सर्कल चलते थे। जी। तो वो पॉलिटिक्स जो थी इलेक्शन की कम थी, जी। समाज को बदलने की पॉलिटिक्स हमारे वक्त पे ज्यादा थी। जालंधर का कॉफी हाउस बड़ा मशहूर था। जी हाँ। एक अड्डा था जहाँ पे विद्यार्थी, आपके जैसे विद्यार्थी जो थे वो इकट्ठे होते थे और आदान प्रदान होता था साहित्य का और नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। कि उस कॉफी हाउस में कोई तकरीबन शाम को 200 लोग बैठ सकते थे। जी। इतना बड़ा कॉफी हाउस था। उसमें कॉलेज टीचर्स भी आते थे, जर्नलिस्ट भी आते थे, वकील भी आते थे, साहित्यकार भी आते थे। जी। और मैं समझता हूँ कि आज मैं जो हूँ वो जो 3-4 साल उस कॉफी हाउस में बैठे हैं शाम को जाके रोज और साथियों के साथ चर्चा की है, उसकी काफी इंपॉर्टेंस रही है। कॉफी हाउस के साथ साथ 2 किताबों की दुकानों का जिक्र करना चाहूंगा। एक तो पंजाब बुक सेंटर जो कि कॉफी हाउस से 10 मिनट की दूरी पे था और एक रामाकृष्णा एंड सन्स। जी। तो उन दोनों किताबों की दुकानों से भी होता था कि जो हम पढ़ रहे थे एक दूसरे के साथ चर्चा करते थे। तो मैं दोआबा कॉलेज का विद्यार्थी था, हालांकि ज्यादा काम मैंने डीएवी और खालसा कॉलेज वालों के साथ भी किया। तो जो 68 के इलेक्शन हुए उसमें इंटरेस्टिंगली स्वर्ण सिंह थे तब भारत के विदेश मंत्री, वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, और लाहौरी राम बाली को रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट को सीपीआई, सीपीएम और रिपब्लिकन पार्टी ने सपोर्ट किया था। तो हमने उस इलेक्शन में, संसद के इलेक्शन में सभी वामपंथी छात्रों ने बहुत गहरा भाग लिया। उस समय किस तरह के मुद्दे 68 में विद्यार्थी संगठन इलेक्शंस में उठाते थे? उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट आंदोलन चला वो 69 में था। वो डीएवी कॉलेज में, कॉलेज के प्रिंसिपल नए नए आए थे अमृतसर से, बीएस बहल, उन्होंने 2 टीचर्स को डिसमिस कर दिया, यूआर दादा को और जीसी मागो को। तो टीचर्स ने स्ट्राइक की जो कि उन्होंने तोड़ दी थी। तो हम छात्र लोगों ने, जो कि डीएवी कॉलेज के विद्यार्थी नहीं थे, इन टीचर्स के साथ बैठ के तय किया कि हम बर्टन पार्क में और कॉलेज की ग्राउंड्स में क्लासेस लगाएंगे और बाहर पढ़ाएंगे और कॉलेज में हड़ताल रहेगी। वो सबसे लंबी स्ट्राइक है और वो बड़ी सफल रही। और वो सफल रही। वो दोनों टीचर दोबारा रखे गए और साथ में ये भी शर्त हुई थी कि जो भी बच्चे डीएवी कॉलेज में उस साल पढ़ते थे, चाहे वो पास हों चाहे फेल हों, उस साल की परीक्षा में अगले साल में कॉलेज उनको एडमिशन देने से नहीं करेगा। कमलजीत, हम दोबारा प्रोफेसर गौतम के पास जाएंगे और पुराने बखूबी ये हमें बता पाएंगे। इसके अलावा यहाँ हमारे पास पंजाब में बखूबी ये हमें बता पाएंगे। इसके अलावा यहाँ हमारे पास पंजाब में बहुत दूर बखूबी ये हमें बता पाएंगे। इसके अलावा यहाँ हमारे पास पंजाब में बखूबी ये हमें बता पाएंगे। इसके अलावा यहाँ हमारे पास पंजाब में बहुत दूर दूर से विद्यार्थी आए हैं जो अलग अलग जिलों से हैं, इलाकों से हैं। हम इनसे इनके इलाकों की बातचीत जानने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। पहले सत्यपाल साहब आपसे शुरू करते हैं जी। फिलॉसफी क्या है विद्यार्थियों की इलेक्शंस की और आंदोलनों की और इतिहास की यात्रा के? देखिए, मैं उस पीढ़ी का हूं जिसको 68 की जनरेशन कहते हैं, 1968 जी। ये वो समय है जब दुनिया भर में बहुत ही इनकलाबी लहरें चल रही थीं। वियतनाम का संघर्ष बहुत तेज था
और ख़ास तौर पर यूरोप में जी स्टूडेंट्स एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए काम कर रहे थे। जी। तो उन दिनों में मैंने दोआबा कॉलेज में बीए में पढ़ाई की। जी। मेरा ताल्लुक कॉलेज में चूंकि हमारे एसएफआई का यूनिट था जी। और मेरा मानना था कि हमें वामपंथी छात्र आंदोलन को विभाजित नहीं करना चाहिए जी। तो इसलिए हमने उन्हीं के साथ काम किया, जबकि वैसे मेरा सीपीएम के साथ कोई ज्यादा लगाव नहीं था, पर मैंने कोई दूसरा गुट नहीं बनाया वहां पे जी। और कोशिश मेरी उन दिनों में ये भी रही कि एसएफआई, एआईएसएफ और पीएसयू वाले जो ग्रुप्स हैं, तीनों थे उस वक्त तक चल रहे, ये शहर के लेवल पे इकट्ठे काम करें जी। तो मैं उस वक्त जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी इन तीनों ग्रुप्स की, उसका जॉइंट सेक्रेटरी था। एक तो उस वक्त की स्टूडेंट मूवमेंट का जो ताल्लुक था वो मुल्क की राजनीति के साथ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ बहुत गहरे जुड़ा हुआ था जी। तो हमारे जो वर्तमान के उस वक्त के साथी थे जी। उन सबको अगर देखें तो एक तो था कि पढ़ाई लिखाई का नेतृत्व में बहुत शौक था जी। खास तौर पे वामपंथी साहित्य का, और स्टडी सर्कल चलते थे जी। तो वो पॉलिटिक्स जो थी इलेक्शन की कम थी जी। समाज को बदलने की पॉलिटिक्स हमारे वक्त पे ज्यादा थी। जालंधर का कॉफी हाउस बड़ा मशहूर था। जी हाँ। एक अड्डा था जहाँ पे विद्यार्थी, आपके जैसे विद्यार्थी जो थे वो इकट्ठे होते थे और आदान प्रदान होता था साहित्य का और नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। उस कॉफी हाउस में कोई तकरीबन शाम को 200 लोग बैठ सकते थे जी। इतना बड़ा कॉफी हाउस था। जी। उसमें कॉलेज टीचर्स भी आते थे, जर्नलिस्ट भी आते थे, वकील भी आते थे, साहित्यकार भी आते थे जी। और मैं समझता हूँ कि आज मैं जो हूँ वो जो 3-4 साल उस कॉफी हाउस में बैठे हैं शाम को जाके रोज और साथियों के साथ चर्चा की है जी। उसकी काफी इंपॉर्टेंस रही है जी। कॉफी हाउस के साथ साथ 2 किताबों की दुकानों का जिक्र करना चाहूंगा। एक तो पंजाब बुक सेंटर जो कि कॉफी हाउस से 10 मिनट की दूरी पे था और एक रामाकृष्णा एंड सन्स। जी जी। तो उन दोनों किताबों की दुकानों से भी होता था कि जो हम पढ़ रहे थे एक दूसरे के साथ चर्चा करते थे जी। तो मैं दोआबा कॉलेज का विद्यार्थी था, हालांकि ज्यादा काम मैंने डीएवी और खालसा कॉलेज वालों के साथ भी किया। तो जो 68 के इलेक्शन हुए उसमें इंटरेस्टिंगली स्वर्ण सिंह थे तब भारत के विदेश मंत्री जी। वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे और लाहौरी राम बाली को रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट को सीपीआई, सीपीएम और रिपब्लिकन पार्टी ने सपोर्ट किया था। तो हमने उस इलेक्शन में, संसद के इलेक्शन में सभी वामपंथी छात्रों ने बहुत गहरा भाग लिया। उस समय किस तरह के मुद्दे 68 में विद्यार्थी संगठन इलेक्शंस में उठाते थे? उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट आंदोलन चला वो 69 में था जी। वो डीएवी कॉलेज में, कॉलेज के प्रिंसिपल नए नए आए थे अमृतसर से, बीएस बहल, उन्होंने 2 टीचर्स को डिसमिस कर दिया, यूआर दादा को और जीसी मागो को जी। तो टीचर्स ने स्ट्राइक की जो कि उन्होंने तोड़ दी थी। तो हम छात्र लोगों ने जो कि डीएवी कॉलेज के विद्यार्थी नहीं थे इन टीचर्स के साथ बैठ के तय किया कि हम बर्टन पार्क में और कॉलेज की ग्राउंड्स में जी जी बखूबी ये हमें बता पाएंगे। इसके अलावा यहाँ हमारे पास पंजाब में बखूबी ये हमें बता पाएंगे। इसके अलावा यहाँ हमारे पास पंजाब में बहुत दूर दूर से विद्यार्थी आए हैं जो अलग अलग जिलों से हैं, इलाकों से हैं। हम इनसे इनके इलाकों की बातचीत जानने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। पहले सत्यपाल साहब आपसे शुरू करते हैं जी। फिलॉसफी क्या है